नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका शीर्षक है पुनीत वशिष्ठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पोर्टल्स पर वशिष्ठ की स्पेलिंग जो मैं लिखता हूँ, जो मेरे हिसाब से सही है, जो मेरी एक्चुअल रियल स्पेलिंग है, वो गलत लिखते हैं लोग। 95% लोग गलत लिखते हैं। गूगल ने भी गलत लिखा है। यूट्यूब में भी मेरे अधिकतर वीडियोस जो मैंने दूसरे यूट्यूबर्स के साथ किए हैं, अगर आप उसमें पुनीत वशिष्ठ गलत स्पेलिंग डालें वशिष्ठ की, तो आपको मेरे ज़्यादा इंटरव्यूज मिलेंगे जिसमें मैंने ज़्यादा सत्य उजागर किया है। मेरी करेक्ट स्पेलिंग है PUNEET VASISHTHA वशिष्ठा VASISHTHA। सो यस दोस्तों, वेलकम। मैं भी ज़रा अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल में कैसे लोगों को वेलकम करते हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको वेलकमिंग पे कि ये वाकई बोलना पड़ता है। 28 साल इतनी सारी फिल्में और इतना सारा काम करने के बाद भी आज मैं गर्व मानता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर बनने जा रहा हूँ, क्योंकि जो फिल्म वर्ल्ड है वो तो पूरा का पूरा करप्ट है। दुबई कराची का, जैसा कि मैं लाखों करोड़ों लोगों के आगे खुलासा कर चुका हूँ, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, दिशा के साथ जो हुआ उसके बाद। तो हाँ, एक अनिवार्य रूप से एक वेलकमिंग लाइन होती है, प्लीज़ मैं आपका पुनीत वशिष्ठ, एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, प्रिकशनिस्ट और गिटारिस्ट हूँ, लिरिसिस्ट, डांसर, कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर। राइटिंग में भी स्टोरी, स्क्रीन पे डायलॉग्स होते हैं, तो मैं तीनों में ईश्वर की कृपा से माहिरता हासिल है मुझे। मैं ये मेरा विश्वास है और आगे जाकर भविष्य में ईश्वर की कृपा से आप जब मेरी फिल्में देखेंगे जो मैंने लिखी हैं, मैंने कॉन्सेप्शलाइज किए हैं, आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे जितने भी शाहरुख खान या दाऊद इब्राहिम के जितने भी चलाए हुए नार्को टेररिस्ट हैं, जो अपने आप को स्टार्स कहते हैं, जो बॉलीवुड की खामखा की भाईगिरी है, मैं इनका खोया हुआ गुरु हूँ। लेकिन अब ये सब खो जाएंगे और हमारा समय शुरू हो गया। तो प्लीज़ परम सत्य के साथ जुड़ने के लिए, पुनीत वशिष्ठ के ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धैर्य का प्रतीक हूँ इस इंडस्ट्री में। एक एक्टर की औलाद हूँ, मैं एक एक्टर का खून हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, शाहरुख खान से लेकर सुष्मिता सेन से लेकर अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, इन सबको मैंने, अहमद खान साहब कोरियोग्राफर, उनके नेतृत्व में मैंने इन सबको डांस के लिए ट्रेन किया है। वो सेकंड हिस्सा था मेरी लाइफ का। ले पहले मैं डांसर था। कुछ हफ्ते थे मेरे जीवन के जो मैं नर्वस था, तो मुझे सुनील शेट्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया था। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो गानों में मेरी वजह से रीटेक होते थे और वो काफ़ी मन चुके थे, वो अपना शॉट देना जानते थे, तो 3-4 रीटेक उन्होंने मेरी तरफ से दिए थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। और उस टाइम पे शाहरुख भी शायद थोड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं डांसर था तो मेरे साथ अच्छा था। वो भी अच्छाई की भी मैनिपुलेशन होती है। तो एक गाना है, सुनिए तो टुरुरुरुरु, कहिए तो उसमें भी मैं डांसर था। तो उसमें भी पहला मेरा गाना पारो और ये सुनिए तो ही थे, तो जिनमें मैं हल्का हल्का मंज रहा था। और मैं फिर शाहरुख को उस टाइम पे सपोर्ट किया। उसके बाद तो 27 साल उसने मेरे को सिर्फ बॉयकॉट किया है। और आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ईश्वर ने उसे और दाऊद इब्राहिम की चली हुई सारी प्रथा, आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे पुलिस कमिश्नर के साथ, आज पुलिस कमिश्नर अंदर है, हमारा महाराष्ट्र प्रशासन, MBA गवर्नमेंट जोक, एक मजाक, एक घिनौना मजाक बन चुकी है इंसानियत के लिए। और मतलब सेवा के नाम पर, और हमारे रक्षक हैं, ये हमारा प्रशासन है, और ये सब के सब राक्षस योनि में जा चुके हैं। और ये सारे के सारे नॉन नेशनलिस्ट हैं, ये टेररिस्ट और टेरर एक्टिविटीज़ को ड्रग्स के माध्यम से और हमारी बॉलीवुड, गंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री के माध्यम से टेररिस्ट के लिए पैसा जनरेट करते हैं। और इसी कारण मैं अब आपको बड़ा संक्षेप में बताऊँ, पर इसी कारण हमारे जवान बॉर्डर्स पर शहीद हो रहे हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ, ये सल्लू पल्लू SR के, अक्की के, जो इनका बाप कौन, दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद इब्राहिम कास्कर कौन, DIK बोले तो कौन, एक नंबर का डिक, समझा। और वो भी किधर है वो, आतंकवादी है, भगोड़ा है, फट गए, भाग गए यहाँ से। मैं कौन, मैं पुनीत वशिष्ठ,
हाँ, बॉम्बे की पैदाइश, राष्ट्रवाद, सत्यवाद, साधु संतों के परिवार के संस्कार, शाहरुख से, सलमान से, अक्षय कुमार से, करण जौहर से लेकर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सब जानते हैं मैं कौन हूँ और मेरे को ईश्वर ने क्या क्या दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम मैंने करण जौहर को कुछ नहीं दिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, प्लीज़। ये कहना वापस मैं वही लाइन कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्यार कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए। आज की डेट में मैं पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स के साथ है, चाहे वो संदीप फोगाट हो, चाहे वो गणेश हिरवरकर हो, ये इन लोग के साथ कितने इंटरव्यूज़ किए। इन लोगों ने हमेशा मुझे वादा किया है कि ये लोग हाँ मेरा चैनल बना देंगे, लेकिन कोई सहयोग नहीं दिया इन लोगों ने। तो ठीक है, कहीं ना कहीं आवाज़ बन रहे हैं एसएसआर की न्याय के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस सिर्फ निस्वार्थता से उस न्याय की जगह अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स भी देखने लगे। तो मैं भी मांगता हूँ, हक से मांगता हूँ, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मेरे पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो आ सकें, यू नो। और फिर हम लाइव करेंगे, यू नो। ये लाइव पे क्या क्या कचरा होता है, ये फोगाट के कुछ आ जाते हैं, वो अली पली। तो मेरा कुछ गणेश हिरवरकर के साथ बैठा हुआ था, मैंने भी पी हुई थी, गणेश हिरवरकर ने कुछ पी हुई थी, तो उसका कुछ पर्सनल स्कोर था संदीप फोगाट के साथ। तो वो मेरे को लाइव वीडियो में बिठा कर गाली दे रहा संदीप फोगाट को, जो मैंने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया, क्योंकि वो उसके फैमिली को गाली दे रहा था, उसके बच्चे को गाली दे रहा था। तो मैं बहुत भड़क गया था गणेश के ऊपर। गणेश एक दिन मरते मरते मैंने उसको बचाया, उसका सर फट गया था। अगर मैं और मेरी माँ उसका ख्याल नहीं रखते तो शायद मर जाता। अगले दिन उसकी कोई बैंडेज करने के लिए भी तैयार नहीं था, तो मैंने बहाना बनाकर उसका करवाया, नहीं तो पुलिस केस हो जाता। एनीवेज, मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा कर रहा है कि वो अपना स्टाइल वाइल मार रहा है, और उसने कहीं एक चार बंगला से एक आवाज़ उठाई हुई है सुशांत की जस्टिस के लिए। अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट गणेश। लेकिन तू इस घर में वेलकम है नहीं, तू वफादारों में नहीं कहा जा सकता। हाँ, तेरा बहुत थोड़ा बहुत खाया है पिया है मैंने, 500 1000 2000 तूने मेरी हेल्प कर ली है, तेरे साथ दारू पी के मैंने गलती की, तेरे घर का खाना खाकर मैंने गलती की। तू वफादारों में से नहीं है ना। तेरा भी स्वार्थ है, तू अपने आप को कोरियोग्राफर समझता है, लेकिन तू एकदम बूढ़ा घोड़ा हो चुका है, मतलब जो सिर्फ यहाँ पर हाँ हाय तुम्ही पण हाय मराठी माणूस समझ लो मी, हाँ समजलाय की नाही, मी पण मुंबईकर आहे, समजलाय की नाही हिरवरकर, हाँ। तू वेलकम नहीं है यहाँ पर। और पब्लिक पोर्टल पे बोलता हूँ, तू दिखा ना, पहले तो एक चमाट मारूंगा, एक चमाट के बाद तू उठेगा नहीं, ठीक है ना। तो दिखना मत जू में, जैसे सलमान, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, शाहरुख खान, ये कोई जू में दिख नहीं सकता। दाऊद का कोई भी लॉयलिस्ट कोई जू में दिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर एक बंदा रहता है जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ, समझा क्या। सारी दुनिया एड्रेस जानती है, JW मैरिट के एकदम सामने। जू जू इज द बेस्ट बिकॉज देयर इज नो ईस्ट नो वेस्ट, दैट इज वाई जू इज द बेस्ट। गणेश भी बखूबी जानता है, कोरियोग्राफर तो ऐसे 50 हज़ारों कोरियोग्राफर है, लेकिन सरस्वती माँ की अपार कृपा है। और रेमो डिसूजा बखूबी जानता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन उसने ज़्यादा सलमान खान की रोटी खाने में इंटरेस्ट दिया ना। वो जानता है वो दिन जब इसी घर में हम लोग सत्यम हॉल में रिहर्सल करते थे कई सारे गानों की, पारो और यस बॉस और कितने सारे गाने इंद्र कुमार के साथ भी किए थे, नम्रता शिरोडकर, प्रीति जिंटा, सब लोग यहाँ पर आए, अहमद खान और मेरे एक्स बॉस, जिन्होंने एक्चुअली तो मुझे कुछ काम नहीं दिया, बट आई लव हिम ऑलवेज, यू नो। मैं हमेशा हूँ उनके लिए। मेरी बहन शायरा, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे दूर हैं, यू नो, लेकिन दुआएं हमेशा। तो काम नहीं दिया, खला थी, लेकिन मैं अभी खला वाला और दिल में बात रखने से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। सारे गम भी मतलब मेरी लाइफ में ना खुशियाँ बनकर बरसते हैं ऊपर वाले के फजलो करम में। तो मैं ये सब चीज़ों में जाता नहीं हूँ, यू नो, क्योंकि उम्मीद रखना किसी से एक मूर्खता ही है, यू नो। स्वीकारो जो है, जैसा है स्वीकारो। लेकिन क्या है, सलमान खान समझता है इसके बाप की इंडस्ट्री है ना। अब मैं आप लोगों को प्रूव करता हूँ एक्चुअली मेरे बाप की इंडस्ट्री है क्या। मैं वेटरन एक्टर स्वर्गीय श्री ब्रह्मचारी, जो हास्य अभिनेता थे, एसेंशियली कॉमेडियन के, एक 70s 80s और 90s के दशक में बहुत काम किया उन्होंने, कई सारी फिल्में। एक बहुत पुराना गाना था, रेखा ओ रेखा
जब से तुझे देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। तो वो मेरे डैडी और तबस्सुम जी के ऊपर फिल्माया गया था। एक फूल दो माली 10 लाख, कातिलों के कातिल, कालिया, फांदेबाज, नौकर बीवी का, राज तिलक और अजय देवगन की नेली हर फिल्म में थे वो जब तक वो जीवित थे। और बहुत सारा काम किया धर्मेंद्र अंकल के साथ, तो मतलब 50+ फिल्में, मतलब प्रतिज्ञा और कातिलों के कातिल, और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काफ़ी फिल्में, और फिरोज खान। और तो कैरेक्टर आर्टिस्ट एसेंशियली कॉमेडियन, और बहुत लोकप्रिय थे, लोग बहुत पसंद करते थे। अपने हिसाब से उन्होंने भी एक ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स फेस की थी, एक टाइम था उन्होंने डेफिनेटली फेस की। और यहीं पर जू में रहते रहते हमने बहुत गरीब समय देखा है। मेरे डैडी सुप्रसिद्ध कलाकार, लेकिन एक नई नई पीढ़ी आती है ना, तो पीछे वो पीछे करते हैं। तो आजकल ये रिपब्लिक और आज तक और ये लोग भी मुझे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या है ना, मैं सिर्फ परम सत्य ज़रा प्यार से घुमाता हूँ आपको, मेरी बातों में घूम रहे ना, अगर नहीं घूम रहे तो मतलब सही घूमो ना। प्यार से घुमाता हूँ और आपको सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली अवेकन कर दूंगा, आपका अवचेतन मन और चेतन मन थोड़ा जागृत कर दूंगा। ये मेरी सेवा है और ये आपकी खुद की सेवा है, क्योंकि आपको सत्य देखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो मैं कहता हूँ आध्यात्मिकता के हिसाब से स्पिरिचुअली 94% ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली ब्लाइंड। अंधे हैं लोग सत्य के प्रति। तो आज क्या हो रहा है हमारी गवर्नमेंट में, अजीत पवार अंदर जाने वाले हैं, ईडी लेने वाले हैं। जैकलीन फर्नांडिस किसके फार्म हाउस पे थी, हाँ, 200 करोड़ की ईडी उसकी क्लास ले रही है। नोरा फतेही कहाँ, दुबई भाई लोग की आइटम है, 200 करोड़ की वो क्लास दे रही है। ये सुकेश चंद्रन पंद्रन को ने उका लिया, मतलब 8-8 लाख रुपए की बिल्ली दे रहा है पब्लिक को, और 52 लाख रुपीज़ की मतलब घोड़े दे रहा है। मतलब ये कहाँ जा रहा है। मुझे हंसी आती है कि इन लोगों ने सोचा कि ये प्रशासन और पुलिस मिलकर दुबई और कराची के प्रेशर में साधु को मार देंगे, पालघर में कुछ नहीं होएगा। हाँ, ये दिशा सालिन को टपका डालेंगे, कुछ नहीं भाई। अरे भीष्म पितामह ना, शरद पवार सब आइडिया देंगे भाई। नवाब मलिक, आज की डेट में नवाब मलिक की फट चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से MVA गवर्नमेंट की भी बहुत बुरी तरह मतलब फटी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है, आप परमवीर सिंह को घेरना चाह रहे हैं, आप उनको टपकाना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी तफ्तीश CBI के पास क्यों ना जाए। तो ये सारा का सारा प्रशासन, पुलिस, बॉलीवुड, दाऊद, कराची, हाफिज सईद, ये सब सल्लू पल्लू। परमवीर सिंह आज चलो सरकारी गवाह बन गया है, लेकिन वो भी माया में खो गया था। बहुत गोल्ड बिस्किट उसने अंदर डाले, है ना, लेकिन 231 दिन की रिहैबिलिटेशन में उसकी शायद आत्मा जागी, और वो 6% स्पिरिचुअली अवेक लोगों में शायद उसकी एंट्री हुई। ऐसा ऐसा अनुभव होता है मुझे, क्योंकि ऐसी सारी सीक्वेंस बन रही है। सो लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं सारे के सारे भेड़िए, वो लोग बोलते हैं नहीं 5 केस हमको दो, हमको दो, हमको दो। परमवीर हमको दो। तो हमको दो कुछ नहीं, वो लोग अंदर लेते। परमवीर ने पहले ही बोला है कि भाई ये लोग मेरे को टपका डालेंगे। तो बहुत बड़े विवादित बयान लगा उनको, ये नवाब मलिक को, कितने सारे मिनिस्टर्स को, संजय राउत को। संजय राउत, इन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि कैसे ऐसे कैसे मुंबई पुलिस टपकाएगा। अबे मुंबई पुलिस ने तो टपका रहा था ना भाई। हाँ, रक्षक टर्न इनटू भक्षक। महाविकास महावसूली अघाड़ी पार्टी के सभी सदस्यों को मेरा निवेदन है, आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलिए, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं दुबई कराची के प्रेशर में, अगले जन्म में कहीं जानवर कीड़े मकोड़े ना बन जाए आप। ठीक है ना, इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ साधु परिवार को भाई। भगवान राम, जय श्री राम बोलने की कितनी आत्माएं कांपती हैं, क्योंकि वो आत्माएं असुरों की हैं, राक्षसों की हैं। ठीक है, तो आप तो राम का नाम लेने वाले भी माया में खो गए, और रेंज रोवर, और चलिए रेंज रोवर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और गोल्ड बिस्किट, और प्रॉपर्टी, अलीबाग में प्रॉपर्टियाँ, यहाँ प्रॉपर्टी, CRZ जोन को काटो, यहाँ बनाओ, वो सब। मतलब आप लोग तो राजा बन गए ना, एकदम दुबई स्टाइल है ना, जो भी शेख बोलेगा वही होगा। आप लोग इतनी तरह, आप लोग क्या रे,
तुम सब लोग सारे देश के सामने इतनी बुरी तरह, विदेशों के सामने, सारे के सारे विदेश की पब्लिक के सामने, 70 कंट्री से मैं टच में हूँ, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे के सारे पॉलिटिशियन जो अच्छे हैं, इन इन सब की आंखों में आप, तुम लोग मतलब कैसा बोले तो